तो पहुंच चुके हैं हम अपने कंटेंट क्रिएशन की जगह पर। और आज है शनिवार, ठीक है। तो आज कोई भी ट्रेडिंग वगैरह का दिन नहीं है। और व्हाट आई फील, ठीक है, थोड़ा ऐसे करके हम बात करते हैं आज, है ना, कि कैमरा एंगल थोड़ा इस तरीके से रखते हैं। कोई नहीं, कैमरा क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे होगी, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो शांति से बैठेंगे और शांति से बैठ के बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। और क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया और क्या क्या मैं फ़ील कर रहा हूँ उसके बेस पे, ठीक। तो बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल हमने भाई अपना जो GFT वाला अकाउंट था उसको हमने ब्रीच कर दिया है पिछले कल, ठीक है। 5000 का था 2 स्टेप वाला अकाउंट और उसको हमने ब्रीच कर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं दुखी हूँ, क्या मैं मुझे रोना आ रहा है उन चीज़ों पे। उस अकाउंट को मैंने 3 जनवरी को बाय किया हुआ था, ठीक है। 3 जनवरी को मैंने बाय किया था उसमें, और बाय करने के बाद वो मैंने पिछले कल, आज 18 अप्रैल है, और कल 17 अप्रैल को मैंने अकाउंट ब्रीच किया। और वो अकाउंट देखा जाए तो पास भी नहीं था, ठीक है, अकाउंट पास भी नहीं था, तो वो अकाउंट हमने ब्रीच कर दिया है। लेकिन भाई क्या मैं उन चीज़ों से उदास हूँ कि $5000 और एक स्टेप में सिर्फ खाली दूर था अपने वो सब सपनों से जो मेरे हो सकते थे, ठीक है, जो मेरे हो सकते थे। उन सपनों से सिर्फ मैं एक स्टेप दूर था, और एक छोटी सी गलती की वजह से वहाँ से मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया, ठीक है। और देखो, मैं उदास भी नहीं हूँ भाई, ठीक है। लिटरली मेरे को नींद आ रही है अभी वीडियो बनाते बनाते, मुझे नींद आ रही है। और बिल्कुल ना शांत माहौल है भाई, ठीक है, बिल्कुल शांत है। अंदर कोई भी चिंगारी भी नहीं उठी है कि यार कोई बात नहीं, अगर मेरा अकाउंट अभी ब्रीच हो गया, अगला मैं अकाउंट वो करूँगा वैसे करके, ये वो ये ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल शांत है, ठीक है। ना कोई शोर, ना किसी चीज़ का गम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने एक चीज़ भाई समझ ली कि यहाँ पर भाई इतने से तो नहीं होने वाला है, ठीक है। पहली बात, इतने से भाई यहाँ पर नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा। और देखो लिटरली मेरे को नींद आ रही है भाई बात करते हुए, ठीक है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि भाई मेरे में मोटिवेशन वगैरह आपका देखो टेम्पररी रहता है, लेकिन जो आपका डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, वो आपकी परमानेंट रहने वाली है। हाँ, लेकिन जो एनर्जी अगर वो हाई रहती है तो उसके बेस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सक्सेस है वो कितनी जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो भाई देखो, अकाउंट ब्रीच हो गया तो इसका क्या मतलब है, क्या मैं फ़ेल हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ़ेल मेरा माइंडसेट है ही नहीं हुई, ठीक है। मैं एक्चुअल में देखा जाए, मैं उसको खुद लूज़ करना चाहता था, बिकॉज़ ऑफ दैट उसमें मैंने इतना समय, ठीक है, इतना समय अपना इन्वेस्ट किया, ठीक है, एंड देन रिज़ल्ट मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने या ओवर रिस्क कर दिया हो या ओवर ट्रेड कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। बस जस्ट केस जैसे हम डेली करते हैं वैसे ही करके किया, और हमारी लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू चली है भाई, ठीक है। महीना महीना हो जाता है मुझे लॉस कर के भाई, महीना महीना हो जाता है, ठीक है। मुझे भाई बहुत ज़्यादा काम करना है, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। एज़ लाइक कि अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर हूँ,
तो भाई मुझे उसके बेसिस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे काम। अब मेन थिंग पता क्या है, बोल कर नहीं होने वाला है। पहली बात कि ये बोला वो बोला, ठीक है, आपने ऐसा कहा वैसा वैसा कहा, ठीक है, अच्छा वैसा कहा, ठीक है। और जब एक्शंस की बारी आ रही है, आप कुछ और ही कर रहे हो, वैसे से नहीं होने वाला, इतना मैं समझ गया, ठीक है। और मेन थिंग है अब भाई फोकस थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है इन चीज़ों के लिए कि मैं हमेशा ही गलतियाँ करता रहूं और उन गलतियों से सीख कर ही मैं आगे बढ़ूं। दो ही ऑप्शन, या तो भाई अ, बहुत तेज़ी से गलती करो, ठीक है, बहुत तेज़ी से, मतलब इतना तेज़ी से कि जो मैं 3 महीने में फ़ेल होने वाला था ना, वो मैं 10 दिन में फ़ेल होऊंगा। मानता हूँ वो मुझे दिमागी तौर पर अंदर से तोड़ देगा, ठीक है, दिमागी तौर पर अंदर से तोड़ देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ शायद मैं करूँ तो मेरे लिए बेटर हो सकता है ना, वो चीज़ें बेटर हो सकती है, बेटर तरीके से काम कर सकती है। तो बस इतना ही है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास देखो ज़्यादा कुछ थॉट है नहीं बताने को कि मैं ऐसा वैसा ये वो ऐसा वैसा करने वाला हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव है और जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है, ठीक है। मेन फोकस है मेहनत भाई मांगे की, ठीक है। ट्रेडिंग जो है ना, अब देखो ना, अकाउंट अगर मेरा लूज़ हुआ है ना भाई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि ये क्या दिखा रहा है कि अगर मैं नेगेटिव साइड देखूं, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव साइड को देखूं तो ये क्या दिखा रहा है कि तूने इतना मेहनत किया और उसका तेरे पास कुछ भी रिज़ल्ट नहीं है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो। लेकिन दूसरे तरीके से सोचे अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग में क्या रहेगा कि हमने 4 महीने तक इस अकाउंट को भाई सरवाइव किया, ठीक है, 4 महीने तक, मतलब 5 लाख रुपया है, वैसे देखा जाए 5 लाख रुपया है, उसको हमने 4 महीने तक संभाला है, ठीक है, 4 मंथ तक संभाला है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट रेदर देन मेकिंग मनी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन मेन थिंग है भाई, मनी ज़रूरी है। एक बार वो इन दांतों में वो खून लगेगा ना, तब भी वो मैं जो फटूंगा ना, वो तभी होने वाला है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होने वाला है। और मुझे बहुत काम करना है, ठीक है, बहुत काम करना होगा भाई। जब तक मैं काम नहीं करूँगा अपने ऊपर, रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और वैसे भी आज सैटरडे है और कल अपना संडे आने वाला है, तो कल अपना रेस्ट रहेगा। सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, वही हमारा सेम प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ भी अलग नहीं होगा इसके अलावा। और बाकी मंडे को जो हमारा सेकंड वाला अकाउंट है जो कि ब्लूबेरी फंडेड का हमने ले रखा हुआ, ठीक है, वो भी लॉस में ही है। तो उसमें भी शायद $145 के आसपास रहा है अकाउंट ब्रीच होने से, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक है हम अकाउंट ब्रीच करने से। लेकिन हम देखो बिल्कुल सेम माइंडसेट और सेम प्रोसेस के साथ ही चलने वाले। नो मैटर व्हाट मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, चाहे जो भी होता है, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा भाई, ठीक है। मैं यहाँ प्रोसेस अपना चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। 0.5 तो 0.5% ही मैं रिस्क रखने वाला हूँ, डजेंट मैटर भाई। ना मुझे 1% बनाना है, ना मुझे 2% बनाना है, सिर्फ रहेगा 0.5% पर रिस्क ट्रेड रहने वाला है, ठीक है। 1% $50 होता है और 0.5% हो गया 50%, उसका $25, ठीक है। हमने सेम अप्रोच के साथ चलना है, सेम अप्रोच, ठीक है। अगर मेरे हफ्ते में 3 ट्रेड भी प्रॉफिट में चले गए ना भाई, 3 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए, तो वो सब कुछ हो कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज़ वहाँ पर मैं डायरेक्शन बेस पे होगा बैठा हुआ, ठीक है, वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हमने देखो वही करना है भाई, चाहे नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए, यही अप्रोच रखेंगे। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस छोटा नहीं रखना है तो $25 ही रखना है, 25 से कम नहीं रखना है। रखेंगे 25, 25 दोनों 50 जाएगा, 50 आएगा तो सीधा ही 200। सिंपल है भाई, सिंपल मैथ है और सिंपल तरीका है, ठीक है। इतना अपना भाई बिल्कुल प्रोसेस और वो बिल्कुल डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पर मुझे भाई कोई भी डाउट नहीं है कि भाई मैं नहीं बनने वाला, ठीक है। अपन बनेगा, बहुत बड़ा तगड़ा बनेगा, ठीक है। इस बात को देखो
बिल्कुल भी आप लोग हल्के में मत लेना, बिकॉज़ स्टार्टिंग है भाई, स्टार्टिंग है। मुझे पता है मार्केट मुझे तोड़ रहा है, मुझे पता है मार्केट मेरे साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, मुझे पता है सब चीज़ ये चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं हार मानने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मुझे उस 1% में पहुँचना है ना इस साल, तो भाई इन चीज़ों के लिए मेरे को तैयार रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं कल आप लोगों से।